हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट किस तरह प्रोड्यूस होता है और ट्रांसफॉर्मर से जो साउंड प्रॉब्लम आती है वह साउंड प्रॉब्लम क्यों आती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर में साउंड प्रॉब्लम या ट्रांसफॉर्मर से हमिंग साउंड क्यों आता है यह हम समझ लेते हैं। इसे समझने से मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट काफी आसानी से हम समझ सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक कोर होती है और दो वाइंडिंग होती है। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई गई होती है। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मर की कोर जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर से यदि करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये काफी बेसिक है इलेक्ट्रिकल का, हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हमारी जो कोर है वह दो मैग्नेट के बीच में प्लेस की गई। दैट मींस यह एक मैग्नेट है और यह एक मैग्नेट है। अब बेसिकली क्या होता है, यदि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम यूं ही जो कोर होती है उसे सिंपली यूं ही प्लेस कर दे तो जब एट्रैक्शन होगा तो ये से अपनी ओर खींचेगी, ये से अपनी ओर खींचेगी। तो बेसिकली जो कोर होगी वो हमारी मूव होगी। जब रिपल्शन होगा तो ये से इस तरफ धकाएगी, इस तरफ धकाएगी। तो भी बेसिकली यहाँ पे कोर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, इसका शेप परिवर्तन होने वाला है। अब इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसे हम फिक्स्ड कर देते हैं। फिक्स्ड कर देने के कारण क्या होती है, अब हम इसमें कितनी भी हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे हमारी कोर यहाँ से हिलने वाली नहीं है। चाहे जितनी हैवी मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर अप्लाई कर दे, हमारी कोर को हमने फिक्स्ड कर दिया है। हमारी कोर कभी भी हिलती नहीं है ट्रांसफॉर्मर से। अब देखिए काफी हाई अमाउंट ऑफ 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी की लाइन होती है, वहां पे काफी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। अब इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बट इसकी कोर हिलेगी नहीं हमने, क्योंकि इसे फिक्स्ड कर दिया है। अब होता क्या है, जब कोर की डिजाइन की जाती है तो या तो ई शेप की होती है या फिर आई शेप की होती है। जो कोर होती है उसकी हम इस तरह से मिलाकर कोर की डिजाइन करते हैं। इससे होता क्या है, जब कोर को हम एक दूसरे से लेमिनेटेड करते हैं, क्योंकि जो कोर बनाई जाती है वो पतली पतली शीटों से मिलकर बनाई जाती है। जब कोर को इस तरह से लेमिनेटेड किया जाता है, क्योंकि पतली पतली शीट से मिलकर बनाने से क्या होता है, एडी करंट लॉसेस रिड्यूस होते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए जब इन कोरों को लेमिनेटेड किया जाता है एक दूसरे से या एक दूसरे से अच्छे से चिपकाया जाता है, साधारण शब्द से कहे, जब इन्हें लेमिनेटेड किया जाता है तो इनके बीच कुछ ना कुछ एयर गैप हो जाती है। हम कितनी भी इफिशियंसी से, कितनी भी अच्छी मशीनों से इन्हें लेमिनेटेड करें, बट कुछ ना कुछ एयर गैप यहाँ पर रह जाती है। सही 0.001% भी एयर गैप रह जाएगी तो ये इतना हाई अमाउंट ऑफ जब करंट ट्रांसफॉर्मर से फ्लो होगा तो ये एयर गैप के कारण ट्रांसफॉर्मर में हमें साउंड सुनाई देगा, क्योंकि हमने कोर को फिक्स्ड कर दिया है। कोर हिलेगी नहीं। अब कोर नहीं हिलेगी तो जो एयर गैप होगा, एयर गैप के कारण हमें ट्रांसफॉर्मर से हमिंग का साउंड सुनाई देता है। यदि हमसे कोई पूछता है ट्रांसफॉर्मर से साउंड प्रॉब्लम क्यों आती है, तो हम कह सकते हैं जो कोर होती है, कोर में जो एयर गैप होती है, एयर गैप के कारण वहां पे साउंड प्रॉब्लम आती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो साउंड प्रॉब्लम क्यों होती है। अब हम मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट पे आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए क्या होता है, यदि हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की किसी रॉड को किन्हीं भी दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में इस तरह से प्लेस कर देते हैं, तो प्लेस करने से क्या होगा कि यह जब ये मैग्नेट इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यह इस तरफ अट्रैक्ट होगी, जब ये से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगी। तो जब किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के बीच में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है। फोर्स के कारण क्या होता है, एक फोर्स लगता है जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब हम चाहते हैं कि जो रॉड है कहीं जाए नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इस रॉड को क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। अब हम कितना भी हाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करें, हमारी कोर यहाँ से हिलने वाली नहीं है। अब यह जब कोर यहाँ से नहीं हिलेगी, कोर बेसिकली फिक्स्ड हो गई है, तो कोर नहीं हिलेगी तो क्या होगा, ये जो रॉड होती है, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड होती है, क्या होगा, इसका जो साइज होगा वह चेंज हो जाएगा। जब इसे क्या करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेगी तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
जब दोनों रिपल्शन करेंगे इस तरह से बेसिकली, तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे इनका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा या कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक मटेरियल जब इसे अट्रैक्ट करेगा दोनों तरफ से, तो जो रॉड होगी उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और जब रॉड बेसिकली दोनों रिपल करेंगे तो जो रॉड होगा उसका साइज कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कहा जाए तो कभी भी जब भी हम बेसिकली दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में किसी रॉड को रखते हैं, तो वहां पर उन पे दोनों रॉड के ऊपर क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से जो रॉड होती है उसका साइज चेंज हो जाता है। तो इस साइज का जो चेंज होना होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण, जिस रॉड का जो साइज चेंज होता है उसे हम बेसिकली मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेट के कारण इस रॉड का जो साइज चेंज होता है उसे हम बेसिकली मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट कहते हैं। साइज इसका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, दैट मींस इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यह मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल कर रहे हैं। ओके, आपको आई थिंक मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट यहाँ पर क्लियर हुआ हो। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सैचुरेटेड लिमिट तक मैग्नेटिक फील्ड यदि हम अप्लाई करते हैं तो होगी। दैट मीन्स काफी हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि इस कोर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो इस तरह से इस रॉड का साइज चेंज होगा। बेसिकली यही मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट कहलाता है। और इसकी एक खास बात यह है कि जो रॉड को जो प्लेस किया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस किया जाना चाहिए। यदि हम रॉड को इस तरह से प्लेस करें परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह रखें, तो इस कंडीशन में जो रॉड का साइज होगा वह चेंज नहीं होगा। बेसिकली इसके लिए कंडीशन है कि जो रॉड होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ट्रांसफॉर्मर से साउंड प्रॉब्लम क्यों होता है, मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट क्या होता है। फिर भी ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर से जो साउंड प्रॉब्लम होता है वह कोर में जो एयर गैप रह जाती है, एयर गैप के कारण होता है। और मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट क्या होता है, तो जब हम किसी भी रॉड के ऊपर हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण उस रॉड का जो साइज चेंज होता है उसे हम बेसिकली मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट कहते हैं। और ये बेसिकली जब ही वर्क करेगा जब ये दोनों जो रॉड और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर में यह वर्क नहीं करेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।